हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विदेश नीति के मामले में भारत इस समय एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। भारत एक बहुत बड़ा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है रूस के साथ और पश्चिमी देशों के साथ। भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के मित्रवत संबंध हैं। हर तरफ से भारत पर दबाव पड़ रहा है, वो पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर दबाव पड़ रहा है कि वो रूस का साथ छोड़े और यूक्रेन के साथ आ जाए या फिर पश्चिमी देशों का साथ दे। लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखे है। लेकिन साथ के साथ भारत इस बात को लेकर भी सचेत है कि इस स्टैंड को ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि हम रूस के सहयोग में पूरी तरह से आ चुके हैं या फिर हम रूस के एक सहयोगी देश बन चुके हैं। इस बात को लेकर भी भारत क्लियरली सचेत है। तो अब क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को एक बार दोबारा स्थापित करेगा। क्या है वो निर्णय, इसमें क्या होने वाला है, इसको मैं आपको अगले 5 मिनट में केवल समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, जो कि आप सभी जानते हैं कि अब ये प्रतिज्ञा बैचेस भी हैं। प्रतिज्ञा बैचेस का मतलब क्या है, अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो आपकी दी गई सारी फीस आपको हम रिफंड कर देंगे। ये ऑलरेडी जो है ये आज से शुरू हो रहा है, आज शाम 6 बजे से। तो भाई अमृत उपाध्याय सर के साथ शुरू हो रहा है, वो पॉलिटी पढ़ाएंगे इस बैच में। तो AJ लाइव कोड लगाकर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपके प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपको आपके घर पे मिलेंगी। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो एक तो आपकी फीस रिफंड होगी और साथ के साथ आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो भाई आज ही AJ लाइव, इसी खर्चा मतलब फ्री, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सब कुछ आपको वापस एनी में मिल जाएगा, तो सब कुछ फ्री हो जाएगा आपके लिए। AJ लाइव कोड लगा के आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो अभी क्या हुआ था, पिछले दिनों आप सबने देखा होगा, बड़ा सारा न्यूज वगैरह में उसका चर्चा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे। भाई इस समय ऐसे परिवेश में जब वैश्विक देश जो हैं वो रूस के साथ पूरी तरह से शत्रुता कर चुके हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री की मोदी साहब की जो रूस यात्रा थी, उसको लेकर पश्चिमी देशों ने नाराजगी जाहिर की। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पश्चिमी देश जो हैं उन सब ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। और साथ के साथ मतलब आपने देखा होगा अमेरिका के जो बड़े अधिकारी हैं, जैक सुलिवन है वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके जो भारत में राजदूत हैं जो क्या नाम है उनका, ग्रेशेटी साहब, इन सब ने यह कहा कि भारत बहुत बड़ी गलती कर रहा है रूस का सहयोग करके, और रूस हमेशा चीन का सहयोगी रहेगा, भारत का सहयोगी कभी भी नहीं बनेगा। यह बात भारत को याद रखनी चाहिए। तो पश्चिमी देशों ने कड़ा विरोध किया भारत की इस नीति का। और साथ के साथ यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की साहब, उन्होंने तो एक बहुत बड़ा ट्वीट किया, बहुत सारे फोटोज लगाए थे उस ट्वीट में, और यह कहा था कि यह बहुत ही दुखद है कि भारत सरकार जो है वो एक ऐसी सरकार के साथ अपने संबंध स्थापित कर रही है, मित्रता बना रही है, जो कि हमारे देश में जेनोसाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे देश में नरसंहार कर रहे हैं। भारत ने इन सारी आलोचनाओं के बावजूद रूस के साथ जो है अपनी मित्रता को बरकरार रखने के लिए रूस की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने करी। बहुत सारी आलोचना उन्होंने झेली इसके लिए, लेकिन ये एक चीज है जो भारत कर रहा है कि भाई हमको करना है, ये हमारे हित में है, आलोचना हो चाहे जो भी हो, ये तो हम करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, ऐसा लगता है कि एक बैलेंसिंग एक्ट यानी कि एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि अगले माह प्रधानमंत्री जो हैं वो अब यूक्रेन जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस गए,
वहां जाकर वो पुतिन से गले मिलकर आए और अब जो है इस बात की पर्याप्त संभावना है कि नरेंद्र मोदी जो है, लगभग तय कार्यक्रम हो चुका है कि नरेंद्र मोदी अगले महीने जो है 1 महीने बाद यूक्रेन जाएंगे और वहां पर जाकर ज़ेलेंस्की साहब से भी वो गले मिलेंगे। यानी कि हो क्या रहा है कि भारत फिर से इस बात को आइटरेट कर रहा है, इस बात को स्पष्ट तौर पर दोहरा रहा है कि भाई हम रूस से शत्रुता नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि इस विवाद में हम रूस के साथ हैं। यह याद रखिएगा, हम रूस से अपने द्विपक्षीय संबंध नहीं तोड़ रहे हैं, हम रूस से अपने व्यापारिक संबंध नहीं तोड़ रहे हैं, हम रूस की किसी प्रकार से खुलकर आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम यूक्रेन के युद्ध में रूस के साथ खड़े हुए हैं। उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, भारत यह स्पष्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने जो G7 समिट हुआ था, उस G7 समिट में भी मोदी और ज़ेलेंस्की मिले थे। यह आपको पता ही होगा, आपने शायद फोटो वोटो देखे होंगे। मोदी और ज़ेलेंस्की दोनों मिले थे, दोनों गले मिले थे, दोनों में चर्चा हुई थी। भारत ऐसा अनेक प्लेटफॉर्म पे कह चुका है, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने अपनी रूस की यात्रा के दौरान भी ये कहा कि ये जो समय है ये युद्ध का समय नहीं है, और जो भी विवाद है, जो भी समस्या है किसी भी तरह की हो, उसका समाधान यूएन चार्टर की सीमाओं के अंतर्गत ही होना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आक्रमण करके। तो देखिए भारत क्या कर रहा है, एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं थिन लाइन पर चल रहा है। एक तरफ से रूस का दबाव है, क्योंकि याद रखिएगा भारत के लिए रूस को खुश रखने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन क्या है, भारत यह नहीं चाहता कि रूस जो है वो चीन का सीधा सीधा एलाई बन जाए, चीन का सीधा सीधा पार्टनर बन जाए, यह भारत बिल्कुल नहीं चाहता। तो इस समय जो है भारत रूस को सीधे तौर पर नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन भारत यह भी नहीं चाहता कि उसके सर पे एक टैग लग जाए कि यह तो रूस के साथ है इस पूरे विवाद में। तो इसीलिए संतुलन स्थापित करने के लिए के लिए प्रधानमंत्री अब जो है ज़ेलेंस्की साहब के देश यानी कि यूक्रेन जाने वाले हैं। देखिए इस बात को समझिए, स्विट्जरलैंड में कुछ समय पहले एक यूक्रेन शांति समिट हुआ था, यूक्रेन पीस समिट हुआ था। भारत ने उसमें ज्यादा एंथुसियास्टिकली, ज्यादा उत्साह के साथ भाग नहीं लिया। भारत औपचारिक तौर पे उसमें शामिल हुआ, लेकिन देखिए उत्साह के साथ भाग लेना क्या होता है कि अगर भारत की ओर से प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या कोई अन्य बड़ा नेता वहां जाता, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी नेता वहां नहीं गया। हमने अपने विदेश विभाग के एक अफसर को वहां भेजा, एक हमने आईएफएस अधिकारी को वहां भेजा अटेंड करने के लिए भारत के प्रतिनिधि के तौर पे, जो कि एक संदेश था कि हम औपचारिक तौर पे इसको अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा इंगेज नहीं करना चाहते। इस यूक्रेन शांति समिट में जो प्रस्ताव भी पारित किया गया, भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारत के ऊपर यह लेबल जो है वो चस्पा हो रहा था, वो लग रहा था कि इस युद्ध में भारत यूक्रेन की तरफ नहीं है, भारत रूस की तरफ ज्यादा है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए यह प्रयास माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अब जाएंगे यूक्रेन, और यूक्रेन की यात्रा में वो प्रयास ये करेंगे कि एक बार फिर से भारत को इस रूस और यूक्रेन की लड़ाई के एकदम बीच में वो ले आएं कि भाई हम किसी के भी शत्रु नहीं हैं, हमारी सबके साथ ही मित्रता है। यह भारत का एक रणनीतिक स्वायत्तता का जो स्टैंड है, इसको प्रधानमंत्री मोदी एक बार दोबारा वहां पर जाकर पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह यात्रा होगी। इस यात्रा पर न सिर्फ पश्चिमी देशों की नजर होगी, बल्कि इस यात्रा पर रूस और चीन की भी नजर होगी। दुनिया भर का मीडिया इसको कवर करेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा है, इसमें जो कुछ भी होगा आपको निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है आज शाम से शुरू हो रहा है। आप जानते हैं AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आप ले सकते हैं। अमृत उपाध्याय सर के साथ शुरू हो रहा है। आप लोग जानते हैं किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है, तो भाई अमृत उपाध्याय सर शुरू करेंगे पॉलिटी के साथ आज से इस बैच को। तो AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।